मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। आसन का अपमान है। अगर आसन कह रहा है कि अगर यह आपत्तिजनक शब्द है तो उसको हटा दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर बोल रहे हैं कि हटाए या ना हटाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इस तरह से कैसे सदन चलेगा? मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। दूसरी बात, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष सवाल पर हाथ उठवाने का काम किया अपने सदस्यों से, क्या उनको यह अधिकार है? कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला, हम बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। कि सदन के अंदर सदस्यों से हाथ उठाएगा, यह सदन की अवमानना आ रही है। माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है। हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन बिहार के मजदूर वहां जाकर के क्यों फैक्ट्रियों में काम करते हैं? वो भी तो जमीन से घिरा हुआ, सीमा उसका बंधा हुआ है महोदय। और लैंड स्टेट होते हुए भी लालू जी ने जब रेलवे का कारखाना दे दिया तो आप हवाला दे रहे कि समुद्र है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, कोई विजन नहीं है। और बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया महोदय। इसलिए महोदय, ये सरकार के पास क्या काम होगा नहीं होगा, कोई भी जवाब देंगे। अब तो मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब यहां बिहार के जनता के भलाई के बारे में हम लोग सब लोग चिंतित थे। सब लोग चुन करके आए कि बिहार की तरक्की कैसे हो, हम लोग आगे कैसे बढ़े। लेकिन बिहार की ऐसी धरती है, विधायक तो पाला बदलते थे, लेकिन कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री पलट जाता है। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, ये बिहार पहला ऐसा राज्य है महोदय। तो हमको तो बाढ़ आया महोदय 18 जिला में, 85 लाख आबादी जो है वो प्रभावित रही। बिहार के मुख्यमंत्री 144 दिन से सीएम हाउस से नहीं निकले और चुनाव में वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। हम लोग खुद गए थे चंपारण के इलाके में, हम लोग गए थे छपरा प्रमंडल गए थे, गोपालगंज का बैकुंठपुर पूरा जो है बाढ़ से गंडक नदी से उफान पे था। किसी को कोई चिंता नहीं महोदय, कोई काम नहीं किया गया। सेंट्रल की टीम, मुख्यमंत्री जी बताएं, बाढ़ जो प्रभावित हुई, कोई सेंट्रल का टीम भी आकर के आकलन करके गया क्या कि बाढ़ में कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की, और इन्होंने मांग की कि नहीं की, ये भी देखने लायक है। तो आप मुख्यमंत्री किस बात के, आप मुख्यमंत्री किस बात के? अभी श्रवण कुमार जी बोले थे कि माले के लोग गलती से जीत कर करे आ गए। हम तो कहते ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया, चोर दरवाजा से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए, कोई काम नहीं महोदय। अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखें और संसदीय शब्द को प्रोसीडिंग का पार्ट न बनाएंगे। इसमें चोर दरवाजा बोला गया है, इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? एक मिनट बोलो। हाँ बोल, हाँ सरवन बोलो। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ, संसदीय कार्य मंत्री, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष, आप शांति से बैठिए, सुन लीजिए। माननीय सदस्य सुरेंद्र जी बैठ जाइए, आपस में टोका टोकी मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूं। आप सब, हम सभी साक्षी रहे हैं कि बिहार में चुनाव हुए हैं, विधिवत निर्वाचित सरकार है, वहां जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत महामहिम ने इस सरकार का गठन किया है। फिर यहां जैसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बार बार चोर दरवाजे से सरकार, ये तो बिल्कुल असंसदीय है, ये बिल्कुल असंसदीय है। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उसको नियमानुकूल देख करके
प्रोसीडिंग से बाहर किया जाएगा। चलिए आगे। होता है आप अब्बार जी चोर जेल में रहते हैं। अब शांत रहिए। अब्बार जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, पहले भी कहा था, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल 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 माननीय सदस्य, आपसे गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें। देखिए महोदय, हमने तो कल भी बोला था, सच को कितना भी दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन सच देर सवेर सामने आता ही है। तो कोई आपके प्रोसीडिंग से हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 12 करोड़ की जनता ने अपने आंखों से कारनामे देखे, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में। हर बात पे उठे, मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। ये आसन का अपमान है। अगर आसन कह रहा है कि अगर यह आपत्तिजनक शब्द है तो उसको हटा दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर बोल रहे हैं कि हटाए या ना हटाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इस तरह से कैसे सदन चलेगा? और पहली बात, दूसरी बात, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष सवाल पर हाथ उठवाने का काम किया अपने सदस्यों से, क्या उनको यह अधिकार है कि सदन के अंदर सदस्यों से हाथ उठाएगा? ये सदन की अवमानना आ रही है। माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है कि अपने सारे सदस्यों को हाथ उठावे और गिरावे। ये सदन की परंपरा नहीं रही है, ये गलत है। अनुकूल नहीं रहेगा, वो इनके पास रखेंगे। अनुकूल नहीं है, यह कहकर इस पर टाला नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आगे ध्यान फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको आसन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह से आसन का अपमान करते रहेंगे तो यह सदन चलाने से क्या फायदा है? मैं आगे ध्यान रखें इस विषय को। देखिए माननीय सदस्यगण, सदन सार्थक विमर्श के लिए है, और सार्थक विमर्श से लोकतंत्र मजबूत होता है। कृपया धैर्य बनाए रखें और सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी का ध्यान रखें, क्योंकि आपके आगे नए लोग भी आपसे जो सीखेंगे उसका असर सदन पर पड़ेगा। आगे अपना बात को रखें नेता प्रतिपक्ष। फर्क तो पड़ेगा महोदय, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पड़ भी रहा है। महोदय, हम कहना चाहिए ये थोड़ा शांति बनाए रखें। हम आसन से आग्रह करेंगे कि जितना हाउस डिसऑर्डर रहा है उसका समय भी हमको मिले, क्योंकि हमारे समय को व्यर्थ किया गया। महोदय, हम शब्द का चयन सार्थक करें ताकि समय व्यर्थ न हो। हम तो बात ही कर रहे हैं। चलिए महोदय, हम लोगों ने बात की, भले ही जो कारण से कुर्सी पे बैठ गए हो, लेकिन जनता के दिल में जगह महागठबंधन के लिए ही है। और महोदय, आपका हमारे ऊपर कैसी कैसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं महोदय, भद्दी भद्दी टिप्पणियां पीछे से की जा रही है। एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। तो हम तो कोई नहीं महोदय, हम लोग तो आदी हो गए, हमको जितना बोलना है बोल लीजिए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। हम बिहार की जनता के